हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। हवा ताजी और साफ थी। लोग दयालु और सौम्य थे। वे मेहनत करते थे, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना भी जानते थे। उनमें से एक छोटी बच्ची रहती थी, जिसका नाम बिन्नी था। उसकी आंखें चमकदार और मुस्कुराहट खुशनुमा थी। बिन्नी अपने परिवार की मदद करना पसंद करती थी। उसे अपने घर के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों में घूमना भी बहुत पसंद था। एक दिन गांव में कुछ टूरिस्ट्स आए। वे शहर से थे और अपने साथ अजीबोगरीब नई चीजें लाए थे। बिन्नी उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। उसे क्या पता था कि ये अजनबी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। टूरिस्ट्स गांव के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गए। वे इसकी खूबसूरती को कैद करना चाहते थे। बिन्नी के भाई ने उन्हें अपने बनाए हुए ट्रिंकेट्स बेचे। हालांकि बिन्नी के पास कुछ और भी आकर्षक था। वो था एक सुंदर पेंडेंट, चांदी में जड़ा हुआ एक तेंदुए का पंजा। अपने दादा से मिला एक तोहफा जिसे बिन्नी बहुत संजोती थी। लेकिन टूरिस्ट्स के सामानों के बीच उसने कुछ और भी मनमोहक देखा। एक चमकदार नीला अम्ब्रेला, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका रंग उसे मानसून के बाद के साफ आसमान की याद दिलाता था। बातचीत हुई, मुस्कुराहटें बिखरीं, और बिन्नी ने अपने पेंडेंट को उस जादुई नीले अम्ब्रेला के बदले दे दिया। नीले अम्ब्रेला की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस अनोखी चीज के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यह कोई जादुई वस्तु हो। गांव के हर कोने में, हर गली में बस इसी नीले अम्ब्रेला की चर्चा थी। लोग इसे देखने के लिए उत्सुक थे, मानो ये कोई अद्भुत तमाशा हो। ये एक तमाशा बन गया, अचंभे का प्रतीक। लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा होते, इसकी सुंदरता और अनोखेपन की तारीफ करते। यह अम्ब्रेला अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गया था, ये गांव के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया था। बच्चे बिन्नी के पीछे पीछे चलते, इसके रंग से मंत्रमुग्ध। उनके लिए यह अम्ब्रेला किसी जादू से कम नहीं था। वे इसके पीछे दौड़ते, हंसते और खेलते, मानो ये कोई खेल का हिस्सा हो। बिन्नी के हाथ में यह अम्ब्रेला उनके लिए एक सपने जैसा था। यहाँ तक कि बड़े भी चोरी छिपे देखते, उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए। वे इसे दूर से निहारते, इसकी चमक और रंगीनता में खो जाते। यह अम्ब्रेला उनके लिए भी एक रहस्य और आकर्षण का प्रतीक बन गया था। उनमें से एक थे राम भरोसे दुकानदार। वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर इस अम्ब्रेला को देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। ट्रिंकेट्स और ज़रूरत की चीज़ों से भरी एक दुकान के मालिक। उसकी दुकान में हर तरह की चीज़ें मिलती थीं, लेकिन इस नीले अम्ब्रेला का आकर्षण कुछ अलग ही था। लेकिन नीला अम्ब्रेला, उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसे वो झटक नहीं पा रहा था। यह अम्ब्रेला उसकी आंखों में बस गया था और वह इसे पाने के लिए बेचैन हो उठा था। वो इसे चाहता था, इसके लिए तरसता था, और बिन्नी से इस तरह के खजाने के लिए ईर्ष्या करता था। उसकी ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई। उसके विचारों पर एक साया पड़ता गया। वह दिन रात इसी अम्ब्रेला के बारे में सोचता रहता। उसकी नींद उड़ गई थी। वो अम्ब्रेला हासिल करने के तरीके सोचने लगा। उसकी इच्छा एक अस्वस्थ ऑब्सेशन में बदल गई। वह हर पल इसी अम्ब्रेला के बारे में सोचता और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी यह चाहत अब एक जुनून बन चुकी थी और वह इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। अम्ब्रेला की चाह ने राम भरोसे को खा लिया। राम भरोसे, एक साधारण ग्रामीण, अपने पोते बिन्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बिन्नी की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए राम भरोसे ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। लेकिन इस बार बिन्नी की एक साधारण सी इच्छा ने राम भरोसे को एक कठिनाई में डाल दिया था। उसने बिन्नी को वो सब कुछ देने की कोशिश की जो वो दे सकता था, मिठाई, खिलौने और यहाँ तक कि पैसे भी। लेकिन बिन्नी की आंखों में सिर्फ एक ही चीज की चमक थी, नीला अम्ब्रेला। खिलौने, यहाँ तक कि पैसे भी। राम भरोसे ने सोचा कि शायद ये सब चीजें बिन्नी को खुश कर देंगी, लेकिन बिन्नी ने मना कर दिया। उसके लिए नीला अम्ब्रेला एक चीज से कहीं बढ़कर हो गया था। ये उसकी दुनिया का केंद्र बन गया था। लेकिन बिन्नी ने मना कर दिया। अम्ब्रेला उसके लिए एक चीज से कहीं बढ़कर हो गया था। राम भरोसे ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बिन्नी की जिद ने उसे निराश कर दिया। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अपनी इच्छा से प्रेरित होकर राम भरोसे बेईमानी पर उतर आया। उसने सोचा कि अगर वह बिन्नी को धोखा दे सके तो शायद वह उसे मना सकेगा। ये विचार उसके मन में गहराई तक बैठ गया और उसने एक योजना बनाई। उसने बिन्नी को छलने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि उसने उसका अम्ब्रेला खो दिया है और एक दूसरा अम्ब्रेला देने की पेशकश की।
लेकिन बिन्नी ने उसकी चाल को समझ लिया और उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन गांव वाले उसके तरीकों को जानते हुए उसके धोखे को समझ गए। उन्होंने देखा कि राम भरोसे ने अपने पोते को धोखा देने की कोशिश की और यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी इस हरकत से नाराज हो गए। गांव, जो कभी नीले अम्ब्रेला के लिए प्रशंसा से भरा था, अब निराशा से गूंज रहा था। लोग राम भरोसे की इस हरकत से दुखी थे और उन्होंने उसे अपने बीच से अलग कर दिया। उसकी दुकान, जो कभी गांव का केंद्र थी, अब वीरान हो गई थी। राम भरोसे के कार्यों के परिणाम हुए। उसने जो कुछ भी किया, उसका असर अब उसके जीवन पर साफ दिख रहा था। वह अकेला और उदास हो गया था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। उनका विश्वास टूट गया। उसकी दुकान, जो कभी गांव का केंद्र थी, अब वीरान हो गई थी। लोग अब उसकी दुकान से दूर रहने लगे थे। अकेलापन उसका नया साथी बन गया। राम भरोसे ने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं, उनका असर अब उसके जीवन पर साफ दिख रहा था। वह अकेला और उदास हो गया था और उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। गांव के लोग अब उसे एक धोखेबाज के रूप में देखते थे और उसने अपनी इज्जत खो दी थी। राम भरोसे के लिए यह एक कड़वा सबक था कि बेईमानी और धोखा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकते। मानसून आ गया। गांव को धोकर साफ कर दिया। जैसे ही बिन्नी अपने नीले अम्ब्रेला के साथ चल रही थी, उसने राम भरोसे को देखा। वो अकेला बैठा था। बारिश उसकी आंखों में उदासी को दर्शा रही थी। बिन्नी पर एहसास की एक लहर दौड़ गई। वो समझ गई कि उसकी कीमती चीज राम भरोसे के लिए दुख के अलावा कुछ नहीं लाई थी। सहानुभूति से भरे उसके दिल ने एक उपाय बताया। उल्लेखनीय उदारता के साथ बिन्नी राम भरोसे की ओर चली। नीला अम्ब्रेला आगे बढ़ाते हुए उसने उसे दे दिया, अपने दिल से एक उपहार। राम भरोसे दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण अम्ब्रेला उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये नीला अम्ब्रेला, जो कभी उसके लिए सिर्फ एक वस्तु थी, अब उसके लिए एक प्रतीक बन गया था। उसने अम्ब्रेला की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक छतरी नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसने उसके और गांव वालों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। फिर बिन्नी के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ। बिन्नी की मुस्कान में एक ऐसी मासूमियत और सच्चाई थी जिसने राम भरोसे के दिल को छू लिया। अपराध बोध और पछतावे से भरा उसका दिल, जो अब तक उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे हल्का हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने बिन्नी के साथ कितना गलत किया था। एक हल्कापन महसूस कर रहा था जिसे वो भूल गया था। यह हल्कापन उसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था, एक ऐसा मौका जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आ रहा था। उसने अम्ब्रेला स्वीकार कर लिया और उसके साथ ही उसने बिन्नी की उदारता और निस्वार्थता को भी स्वीकार किया। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि एक नई शुरुआत की खुशी के थे। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। बिन्नी के निस्वार्थ कार्य की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और उसकी उदारता की मिसाल दे रहा था। गांव के लोग अब उसे एक नायक के रूप में देख रहे थे। नीला अम्ब्रेला, जो कभी ईर्ष्या का प्रतीक था, अब गांव में एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया था। यह अम्ब्रेला अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया था, अब उदारता और क्षमा का प्रतिनिधित्व करता था। यह अम्ब्रेला अब गांव वालों के लिए एक ऐसा प्रतीक बन गया था जो उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। लोग राम भरोसे की दुकान पर लौट आए और उसके साथ ही उनका विश्वास भी। अब वे उसे एक नए नजरिए से देख रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बदल लिया। उनका विश्वास फिर से जाग उठा। अब वे राम भरोसे पर भरोसा कर सकते थे और यह सब बिन्नी की उदारता और उस नीले अम्ब्रेला की वजह से संभव हो पाया था। नीला अम्ब्रेला एक साझा खजाना बन गया। अब यह अम्ब्रेला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता था और इसकी देखभाल कर सकता था। इसने गांव वालों को धूप और बारिश से बचाया। यह अम्ब्रेला अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जो उन्हें हर मौसम में सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उन्हें उदारता की शक्ति, मोचन की सुंदरता और एकजुट समुदाय की खुशी की याद दिलाई। यह अम्ब्रेला अब उनके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो उन्हें हमेशा एकजुट रखेगा। इसने उन्हें उदारता की शक्ति, मोचन की सुंदरता और एकजुट समुदाय की खुशी की याद दिलाई। यह अम्ब्रेला अब उनके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो उन्हें हमेशा एकजुट रखेगा और एकजुट समुदाय की खुशी की याद दिलाई।
यह अम्ब्रेला अब उनके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो उन्हें हमेशा एकजुट रखेगा।